परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए कि आप अपने विचारों को हम पर प्रकट करते हैं। आप अपने वचन के द्वारा अपनी इच्छा को कलीसिया पर प्रकट करते हैं। प्रभु हम मांगते हैं कि मसीही जीवन में बाइबल अध्ययन ही हमारा आधार हो, ताकि हम दृढ़ मसीही जीवन जिए। यीशु मसीह के नाम से पिता, हम सिर्फ वचन के सुनने वाले ना बने, पर हम वचन पर चलने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हमारे मसीही जीवन के जो अनुभव है, अनुग्रह से उद्धार के लिए हमारा मन, आत्मा, विचार का पवित्र होना, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाने के विषय में हर एक के जीवन में फिर से आप पुष्टि करें। यीशु मसीह के नाम से जो आत्मा के द्वारा जन्मा है वह आत्मा के अनुसार चलेगा, आत्मा के अनुसार जिएगा। ऐसे ही हम भी जो भी करे वह सब आत्मा के अधिकार में करे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमारी मदद करे। हम सिर्फ इस बाइबल अध्ययन को सुनने ना आए जैसे कि लोग आमतौर पर करते हैं, पर वचन हर एक के जीवन में स्पष्ट प्रभाव डाले। प्रभु इन बातों की पुष्टि करे, हमें आशीषित करे और हमें इस्तेमाल करे कि हम जाए और अपने मन, विचार और सुसमाचार को अन्य लोगों पर प्रकट करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप लोग बैठ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है जीसी के बाइबल अध्ययन में। आज के बाइबल अध्ययन में हम गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 22 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। कृपया अपनी बाइबल को खोले। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 से लेकर वचन 26 तक पढ़ेंगे। मैं वचन 22 से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। वचन 23 में लिखा है नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। वचन 24 में लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। वचन 25 में लिखा है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। वचन 26 में लिखा है हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करे। आज का विषय है राज्य के निवासियों में आत्मा का फल। जो यीशु मसीह के राज्य के निवासी बन जाते हैं और वह परमेश्वर की संतान के जैसे अपना जीवन जीते हैं। यीशु मसीह के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, अनंत राज्य में, पुत्र के राज्य में, जो परमेश्वर की संतानों के जीवन को दर्शाता है। राज्य के निवासियों में आत्मा का फल। हमने आज के विषय को 3 भागों में बांटा है। भाग 1 प्रेम के फल की खेती आत्मा द्वारा। भाग 2 शरीर को क्रूस पर चढ़ाना आत्मा में जीने के लिए। भाग 3 दूसरे अनुयायियों पर विचार करना कि संघर्ष में ना जिए। भाग 1 की ओर आते हैं। प्रेम के फल की खेती आत्मा द्वारा। जब पौधा बढ़ता है तब अंत में हम फल को पाते हैं और यह खेती के द्वारा हम कर पाते हैं। आप पहले जमीन की जुताई करते हैं, फिर आप उसमें बीज बोते हैं, फिर उसमें पानी देकर उसका ख्याल रखते हैं, आप उसे बढ़ाते हैं और फिर फल आने लगते हैं। मसीही जीवन भी इसी समान है। यह स्वचालित नहीं है कि हम सिर्फ यह कहते रहे कि हमने नया जन्म पाया है, मैंने नया जन्म पाया है, मैं और कुछ नहीं करूंगा। हम जमीन की जुताई करते हैं, बीज बोते हैं, हम वचन के पीछे चलते और उसकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में अनुग्रह हो, परमेश्वर का अनुग्रह, कि हम उस वचन के द्वारा जी सके जो हमने सुना है। फिर हम फल को पाते हैं जिसके लिए हमें बोया गया था। फिर फल दिखते हैं। बाइबल हमें बताती है यह मनुष्य का फल नहीं है, यह खुद के द्वारा किए गए प्रयास का फल नहीं है, यह खुद की धार्मिकता का फल नहीं है। जो अनुग्रह हमारे जीवन में है यह उसकी उपस्थिति के कारण है कि हम आत्मा के द्वारा प्रेम के फल को पा सके।
इस भाग में हम 3 बातों को सीखेंगे। पहली बात, आत्मा के फल को धारण करना, प्रेम, आनंद और शांति। दूसरा, पवित्र लोगों की संगति का निर्माण, धीरज, कृपा और भलाई। तीसरा, दृढ़ विश्वास के साथ व्यवहार करना, विश्वास, नम्रता और संयम। हम पहली बात की ओर आएंगे, आत्मा के फल को धारण करना, प्रेम, आनंद और शांति। जब हम नया जन्म पाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जो हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है वह आत्मा है। जो हमें दृढ़ विश्वास की ओर ले जाता है वह पवित्र आत्मा है। जो हमें परिवर्तन की ओर ले जाता है वह सामर्थ्य है जो मसीह के द्वारा अनुग्रह से आता है। यही हम पर आत्मा के द्वारा वह प्रकट करता है जो हमें मसीह में नए जीवन की ओर लाता है। और जो आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमारे साथ रहता है, वह हमें आत्मा के फल, प्रेम, आनंद और शांति को लाता है। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 देखे। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद और शांति है। रोमियो अध्याय 5 वचन 5 देखे। रोमियो अध्याय 5 वचन 5 में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। लिखा है, परमेश्वर का प्रेम स्वाभाविक प्रेम नहीं जो मनुष्य में होता है, जैसे माँ और बेटे का प्रेम है। यह स्वाभाविक प्रेम है जो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम नहीं। दोस्त जो आपस में रखते हैं, यह उस स्वाभाविक प्रेम के विषय में नहीं कहता जो आदमी या स्त्री आपस में रखते हैं एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए ताकि वह शादी कर सके। पर परमेश्वर का प्रेम, वो प्रेम जो परमेश्वर के मन से निकलता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, वो प्रेम, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की विशेषताएं जो कि प्रेम है, वह परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में डालता है। तब हम परमेश्वर के प्रति प्रेम को महसूस करने लगते हैं। फिर हम परमेश्वर को अपने पूरे मन, आत्मा और बुद्धि से प्रेम करते हैं। हम प्रेम को अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रति महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हम उस प्रेम के कारण विवश होते हैं जो उसने हमसे किया। वह हमारे लिए क्रूस पर भी चढ़ गया। इस बात के लिए हम बहुत आभारी हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। यह प्रेम है। यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया कि हम उद्धार पाए। हम महसूस करें कि यह वो प्रेम है जो नरक के दरवाजों को बंद करता है और स्वर्ग के दरवाजों को खोलता है। जो परमेश्वर का प्रेम हम मसीह के द्वारा पाते हैं, वह प्रेम सबसे बढ़कर है। उस प्रेम का कोई मुकाबला नहीं। और परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया गया है, हमें याद दिलाता रहता है परमेश्वर के प्रेम को, मसीह के प्रेम को, कलीसिया से प्रेम करने के विषय में, उनको प्रेम करने के लिए जिन्होंने हमारे समान विश्वास को पाया है। परमेश्वर की संतान को आपने नया जन्म पाया है, मैंने भी नया जन्म पाया है। हमने नया जन्म पाया है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। हम एक दूसरे से प्रेम करें क्योंकि हम परमेश्वर के घराने के हैं। जैसे कि स्वाभाविक परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम भी एक दूसरे से प्रेम करें क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमने नया जन्म पाया है और एक ही मंजिल के लिए दौड़ रहे हैं। लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम सभी मनुष्य से प्रेम रखें क्योंकि वह परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सभी के लिए मरा, इसलिए हम भी सभी लोगों से प्रेम रखें। हम अपना प्रेम उनके साथ मसीह का सुसमाचार बांटकर दिखाएं कि हम उन्हें पाप से, शैतान से, अंधेरे से फेर लाए ताकि हम उन्हें स्वर्ग ले जा सके और अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। हमें यीशु मसीह की ओर देखना है जैसे बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं,
कि जैसे उनके माता पिता बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वैसे ही उनके बच्चे भी चाहते हैं कि वह उनकी तरह व्यवहार करे। हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, हमें यीशु मसीह के व्यवहार को देखना है उनके शत्रुओं के प्रति। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उन्हें सताया, यीशु मसीह ने कहा, पिता इन्हें माफ करे, यह नहीं जानते कि वह क्या करते हैं। हम कहे कि मैं खुश हूं, कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा मेरे उद्धारकर्ता ने किया। मैं भी वैसा ही बोल सकता हूं, यह ऐसा ही करना है जैसे एक छोटा लड़का अपने पिता की तरह चलने की कोशिश करे, या एक छोटी लड़की अपनी मम्मी की तरह चलने की कोशिश करे और बोले, देखो मैं आपकी तरह चल रही हूं। उसी प्रकार हमें भी खुश होना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान के रूप में प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों के पीछे चल सकते हैं। हम कहे, प्रभु धन्यवाद क्योंकि आपने अपने शत्रुओं को क्षमा किया। अपने प्रेम के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं अपने शत्रुओं के लिए, क्योंकि वह नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं। मैं भी वैसा ही करता हूं जैसा प्रभु ने किया। वचन में लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है और हर दिन उस प्रेम को हमारे मन में महसूस कराता है। पवित्र आत्मा हमें खुद स्मरण दिलाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। सिर्फ प्रेम नहीं, हमें आनंद भी दिया गया है। रोमियो अध्याय 14 वचन 17 देखे। रोमियो अध्याय 14 वचन 17 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, परमेश्वर का राज्य त्योहारों के विषय में नहीं, उत्सवों के विषय में नहीं। परमेश्वर का राज्य क्रिसमस पर खाना खाने के विषय में नहीं है, या ईस्टर पर खाना ना खाने के विषय में नहीं है। इस यादगारी में कि कब मसीह का जन्म हुआ या कब मसीह मारा गया कि फिर हम खाए या पिए, नहीं, यह बात ऐसी नहीं है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने या पीने के लिए नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। शारीरिक आनंद के विषय में नहीं, शराब से जो आनंद मिलता है उसके विषय में नहीं, यह मन के आनंद के विषय में बात करता है। आनंद यह है कि उद्धार आ चुका है और आप यह सुनते हैं और समझते हैं। पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आपका नाम स्वर्ग में जो किताब है उसमें लिखा जा चुका है। आपके मन में कितना आनंद होगा कि आपके पाप और गंदे कार्य जो आपको नरक की आग में डाल सकते थे, वह मसीह यीशु के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं। एक भी पाप आपके विरोध में नहीं बचा। आप स्वतंत्र कर दिए जाते हैं जैसे आपने कभी पाप ना किया हो। पवित्र आत्मा आपको बताता है कि यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर अभी भी तुम्हारे लिए विनती करता और वह तुम्हारे लिए मार्ग को सुखद बनाता है। और आप कहते हैं कि मैं जो सालों पहले पापी का जीवन जी रहा था, अब परमेश्वर का पवित्र जन हूं। जब आप स्वर्ग की ओर देखते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, आपके मन में आनंद होता है। यीशु मसीह भी आनंद से कहते हैं, लिखा है, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आपका यह आनंद, जो आनंद मसीह को अपने मन में पाने का है, और वह मसीह में आत्मा का फल है। इस फल को हमें हमेशा लाना है। ऐसे नहीं करना कि आप कहीं जाए तो लटके हुए चेहरे के साथ जाए, उदास चेहरे के साथ जाए। ऐसे नहीं करना, पर हमेशा आनंदित और खुश बने रहना है। आपको ऐसा कहना है कि वर्तमान का दुख या जिन समस्याओं से होकर मैं गुजर रहा हूं, उस आने वाली महिमा के तुल्य नहीं है। मेरे पास जो अनुग्रह है उसके तुल्य नहीं है, उस महिमा के तुल्य जो मुझे स्वर्ग में मिलने वाली है। तो आपका मन प्रभु के आनंद से भर जाएगा। इफिसियो अध्याय 4 वचन 1 से पढ़ूंगा। इफिसियो अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं
तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उसी के योग्य चाल चलो। वचन 2 में लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। वचन 3 में लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। अपने मन में शांति रखो, शांति जो समझ से परे है, शांति जो किसी भी उपकरण से मापी नहीं जा सकती, वह आपकी आत्मा में आती है। शांति आपके व्यक्तित्व में, आप परेशान नहीं होते। परमेश्वर की शांति गहराई से आप में समाती है, क्योंकि आपके पाप बुला दिए गए हैं। वह सभी बातें जो आपके मन में व्याकुलता, उलझन और विरोध को लाती थी, वह सभी बातें चली गई है उस शांति की वजह से जो शांति के राजकुमार के आपके मन में राज्य करने से आती है। वह परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहती है। अगर चाहे कुछ भी इस दुनिया में हो, आपके आसपास हो, उन परिस्थितियों में आपके पास साहस होगा कि जो मेरी तरफ है उसकी वजह से मेरा मन व्याकुल ना होगा। आप चाहे कुछ भी जानते हो, अगर आप सिर्फ अपने रिश्ते को समझे जो आपका स्वर्गीय पिता से है, तो आप हमेशा शांति में रहोगे। आप अपनी कमी घटी के समय में भी शांति से रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। अगर कोई भी सताव या विरोध आपकी ओर आए तो आप शांति में रहोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ संभाल रखा है, कि वह आपको क्षमता से बाहर परीक्षा में जाने नहीं देगा। यह बात आपको शांति देगी। तो आपके पास प्रेम, आनंद और शांति है। आप आत्मा के फल को अपने जीवन के हर क्षेत्र में महसूस करने पाओगे। चाहे कुछ भी आए या चला जाए, पर यह आपके जीवन में बना रहेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह फल आपके जीवन और आपके परिवार में बने रहे। आमीन। आपके कार्य क्षेत्र में आप जहां कहीं भी जाएंगे, यह समझ आपके साथ रहेगी कि आत्मा में आप बने हुए हैं, और इसकी वजह से आनंद, प्रेम और शांति आप में सर्वदा बना रहेगा, आपके जीवन में सर्वदा बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम से हम दूसरी बात की ओर आते हैं, पवित्र लोगों की संगति का निर्माण, धीरज, कृपा, भलाई। जब आप नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर की संतान बनते हैं, आप अलग होकर जीवन नहीं जी सकते। आप अन्य परमेश्वर की संतानों के साथ जीते, और आपकी यात्रा अन्य परमेश्वर की संतानों के साथ है। आपकी स्वर्ग की यात्रा वह अन्य परमेश्वर की संतानों के साथ है। और जब आप अन्य परमेश्वर के संतानों के साथ जीते हैं, तो आपके अंदर यह सोच आती है कि जिनके साथ मैं रह रहा हूं, शायद यह वह सब नहीं जानते जो मैं जानता हूं। इनके पास इतनी गहरी प्रेम की समझ नहीं है जितनी मेरे पास है। हम सब की समझ में, जानकारी में, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में अंतर है। इसलिए कुछ लोग बस नादानी में ऐसा करते हैं, क्योंकि आपके पास अलग और बेहतर जानकारी है, तो आप बोलते हैं यह सही नहीं किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस वजह से आप जानते हैं, कुछ लोग जो आपके साथ स्वर्ग जाने की यात्रा में थे, उन्होंने परमेश्वर के साथ जो उनकी दौड़ थी उसे धीमा कर दिया है, और वह लोग आपको प्रारंभ की ओर फिर से खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने मसीह में वो अनुभव, वह आत्म बलिदान, वह ताकत उन्होंने नहीं पाई जो आपके पास है। आप एक बहुत बड़े अंतर को पाते हैं, और इसलिए आपको संगति में बने रहना है। और आप यह ना कहे कि मुझे परवाह नहीं कि चाहे वह अपनी दौड़ में तेज दौड़े या धीरे, चाहे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, पर आपको चाहिए कि आप संगति का निर्माण करें अपने विश्वासी भाइयों के साथ, अपने संगी यात्रियों के साथ, अपने संगी राज्य के अधिकारियों के साथ। और उस अंतर की वजह से जो उनके और आपके बीच में है, आपको विश्वास की जरूरत है, और आपको अन्य लोगों के विषय में धीरज धरना होगा, और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में इसे लाएगा। आपको अन्य लोगों के विषय में भलाई की जरूरत है, और आप जानते हैं जैसे कि वह व्यवहार करते हैं, तो आप अपने स्वाभाविक व्यवहार में उन्हें झिड़क देंगे। आप उन्हें कहेंगे
आपके साथ क्या परेशानी है? क्या आपने नया जन्म नहीं पाया? पर अब क्योंकि आप समझते हैं कि हम सब अपने मसीह जीवन में एक समान समझ नहीं रखते, अनुभव और निपुणता में एक समान नहीं है, तो आप उनके प्रति भलाई को दिखाएं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अन्य लोगों से ज्यादा स्मृत किया है। जो अन्य लोगों में घटी है वह आपके पास है, तो भलाई आपसे आएगी। अन्य लोगों के लिए तो वे आपसे लगाव को महसूस करेंगे। आप संगति का निर्माण करें, आप अन्य लोगों के विश्वास का निर्माण करें, आप अन्य लोगों के मन में साहस को, सही व्यवहार को डालें। पवित्र लोगों की संगति का निर्माण धीरज, कृपा, भलाई द्वारा। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 देखे। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 1 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 1 में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। वचन 2 में लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम को ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। वचन 3 में लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम को ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। वचन 4 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरज धरता है, अन्य लोगों के व्यक्तित्व के लिए, गलत फहमी के लिए और वचन के प्रति अगर कोई कुव्यवहार करे तो भी वह धीरजवंत होता है। अन्य लोगों के स्वभाव और उनके लक्षण के प्रति कई बार लोग अलग अलग जीवन शैली के साथ जीते हैं। कई बार अन्य लोग विचारहीन होते हैं, पर वह धीरजवंत होता है। वह ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं मारता। वह आपको उन पर गुस्सा करने से रोकेगा। वह आपको उनको ऐसा कहने से रोकेगा कि आप शारीरिक हो और मैं आत्मिक हूं। वह ऐसे बोलने से रोकेगा कि आपकी समझ बाइबल में कम है और मेरी समझ बाइबल में ज्यादा है। वह ऐसी बातें नहीं बोलेगा जिससे उन्हें बुरा लगे। यह आत्मा का फल है। यह बहुत सोचेगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो वह लोग क्या सोचेंगे। चाहे लोग अपने मसीह विश्वास में, व्यवहार में बड़प्पन ना दिखाए, पर वह व्यक्ति हमेशा धीरजवंत होगा, कृपालु रहेगा। वह इसकी परवाह ना करके कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके विरोध में क्या बोलते हैं या उसे उकसाते हैं, वह उन्हें अनुमति नहीं देगा कि वह उसे आघात पहुंचाए। क्योंकि लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। याकूब अध्याय 3 वचन 17 में लिखा है, याकूब अध्याय 3 वचन 17 देखे, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, बहुत कोमल। चाहे हमारी पृष्ठभूमि कहीं से भी हो, हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। आपकी और मेरी पृष्ठभूमि अलग है। व्यवसाय में हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और कई लोगों की पृष्ठभूमि हमें कठोर रहना सिखाती है, लोगों पर भारी पड़ने के लिए, समझदार बनाने के लिए नहीं। और अध्यापक सिखाते हैं कि यही तरीका है लोगों को संभालने का, और वह उन्हें उस तरीके से सिखाते हैं और उन्हें संभालते हैं कि यह लोग मानो कोई पत्थर हो या छड़ी, कि उनके अंदर भावनाएं ही नहीं है। वह बहुत सख्त बन जाते हैं। पर जब हम मसीह में आते हैं तो हमने पिछले जीवन में जो भी सीख हमने पाई हो, जिससे लोगों को ठेस पहुंचे, बिना इस बात को ध्यान रखे कि वे कैसा महसूस करेंगे या सोचेंगे, सब बदल जाता है। इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। कठोरता चली जाती है, वह कोमलता में बदल जाती है, क्योंकि लिखा है जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव। मृद भाव जिसका स्तर बहुत ऊंचा ना हो, जिसे ना तो कोई सोच सकता हो ना जी सकता हो, जो हमेशा शिकायत करता रहता है, जो हमेशा कमियां निकालता रहता हो, उसके गुस्से की वजह से कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। पर आप जानते हैं कि जब आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आता है और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, तो वह आपको जैसे वचन में लिखा है मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। वचन 18 में लिखा है मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 15 में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 15 देखे, सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। जिस किसी आदमी या स्त्री का मूल रूप से स्वभाव जिसने परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आत्मा के फलों को नहीं पाया हो, वह ऐसे जिएगा कि इसने मेरे खिलाफ यह किया, मैं भी इसके खिलाफ यह करूंगा। बदले का स्वभाव, वह बदले के स्वभाव के साथ जीता है, इस भावना के साथ कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, पर मैंने उससे निवेदन किया कि मुझे माफ कर दो, पर उसने मुझे माफ नहीं किया, तो उसका गुस्सा जब शांत होगा तो मैं भी उसे मना करूंगा। इसी तरह के व्यवहार में मसीह की कृपा और भलाई नहीं है। इस संसार में हम एक कठोर और निर्दय व्यवहार को प्रकट करते हैं, पर जब हम मसीह में आते हैं तो यीशु मसीह इसे हमारे जीवन से दूर कर देता है। लिखा है सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने के तत्पर रहो। और अगर सब मेरे जैसे हो इस दुनिया में, तो कोई जंग ना रह जाए, कोई टकराव ना हो, कोई लड़ाई ना रह जाए, क्योंकि मुझसे यह स्वभाव पहले ही दूर कर दिया गया है। और आप चाहोगे कि आप इस स्वभाव को दूसरे लोगों तक पहुंचा सको, कि वह भी इसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पाए। लिखा है पर सदा भलाई करने के तत्पर रहो, आपस में मसीह लोगों के साथ, और सबसे भी भलाई करने ही की चेष्टा करो। तीसरी बात की ओर आते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ व्यवहार करना। विश्वास, नम्रता, संयम। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 और 23 को देखे। मैं वचन 22 से पढ़ना शुरू करूंगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास है। वचन 23 नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास परमेश्वर पर कि सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि रास्ता कठिन है, पर इस कठिन रास्ते को वह सरल बनाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियां मुश्किल है, पर परमेश्वर मेरी मुश्किलों को आसान कर देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अब शरीर और आत्मा की परवाह नहीं है, पर परमेश्वर सब प्रदान करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत उलझन है, असुरक्षा है, पर परमेश्वर सुरक्षित करेगा। हम विश्वास से चलते हैं, और विश्वास आत्मा का फल है। हम ऐसा नहीं कहते कि परमेश्वर यहां नहीं है या वह परवाह नहीं करता, पर हम विश्वास से चलते हैं कि वह यहां है, वह आपके साथ है। कि आप परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, वह अपने वादे को याद रखता है। वह जानता है कि आप किन मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं। वह अपने वादे को याद रखता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उनकी सुनूंगा। हम जानते हैं कि प्रभु ने कहा
कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हम जानते हैं कि प्रभु झूठ नहीं बोलता, वह कभी विफल नहीं होता। लिखा है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। बहुत सी भरमाने वाली बातें हमारे चारों ओर है, जिन चीजों की हम व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में आप कहते हैं, पता नहीं क्यों ये सारी बातें हो रही है। क्या आपको पता है हवा इतनी तेज क्यों बह रही है? सूरज इतना तेज क्यों गर्मी दे रहा है? बाढ़ पिछली बार से इतनी ज्यादा क्यों आई है? पर हम उसके अनुसार नहीं चलते जो हम देखते हैं। लिखा है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तीतुस अध्याय 3 वचन 2 में लिखा है, तीतुस अध्याय 3 वचन 2 देखे, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। वचन में यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यह यीशु मसीह का स्वभाव है। बहस हमारी शांति को बिगाड़ती है, लोगों से टकराव हमारी शांति को बिगाड़ता है। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए हम किसी बात के लिए बहस नहीं करते, हम लड़ते नहीं, क्योंकि अगर हम नम्र बने रहे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम घर मकान के लिए झगड़ों में, लड़ाइयों में, बहस में नहीं पड़ते, क्योंकि लिखा है, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 25 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 25 देखे, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह अन्य लोगों को नहीं पर अपने आप को अनुशासित करता है, विकसित करता, अपना प्रशिक्षण करता है कि अपने कल से बेहतर वह अपने आज को बना सके, क्योंकि उसका मुकाबला किसी आदमी या किसी औरत से नहीं है पर खुद से है। मैं चाहे कल धीमा था पर आज तेज बनूंगा, मैं चाहे कल कमजोर था पर आज मजबूत बनूंगा। हर पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, अपने लिए अभ्यास करता है कि वह आज कल से ज्यादा तेज और मजबूत बन सके। आप किसी से लड़े नहीं, बस आपको अपनी बुलाहट में मजबूत बनना है। लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। वचन 26 में लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। वचन 27 में लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आप निकम्मे नहीं ठहरोगे। मैंने कहा, आप किसी रीति से निकम्मे नहीं ठहरोगे। आप अपने आप के लिए अभ्यास करें। भाग 2 की ओर आते हैं। शरीर को क्रूस पर चढ़ाना आत्मा में जीवन के लिए, कि शरीर आत्मा के विरोध में खड़ा ना हो, पवित्र आत्मा के विरोध में खड़ा ना हो। गलातियों अध्याय 5 वचन 24 में लिखा है, गलातियों अध्याय 5 वचन 24 और 25 पढ़ेंगे। वचन 24 में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। वचन 25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम इस भाग में 3 बातों को देखेंगे। पहला, शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाना। दूसरा, शारीरिक अभिलाषाओं पर जीत प्राप्त करना। तीसरा, आत्मा में जीवन को दृढ़ करना।
पहली बात की ओर आते हैं, शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाना। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 देखे। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ध्यान से देखा है, जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं आप उसी का पालन पोषण करते हैं। आप जिस किसी से प्रेम करते हैं आप उसी से पारिवारिक रहते हैं। अगर आप उस चीज से प्रेम करते हैं जो बाधा है स्वर्ग जाने में, अगर आप उस बात से प्रेम करते हैं जो बाधा है स्वर्ग जाने में और उसका पालन पोषण करते हैं, और आप जितना उसका पालन पोषण करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। यह ऐसा ही है कि किसी के पास एक छोटा शेर हो जो बचपन में बहुत छोटा हो, पर आप उसका पालन पोषण करके बड़ा करो। जब वह छोटा था तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह खतरा है। संसार से प्रेम रखना हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक खतरा है। अगर आप संसार से प्रेम रखते हैं और संसारिक पाप का पालन पोषण करते हैं, फिर एक ऐसा समय आता है जब आपका लगाव संसार से बहुत जुड़ जाता है। यहां तक कि अगर आप अपने आप को उससे अलग भी करना चाहे तो आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। वचन में साफ लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई आदमी, स्त्री, कोई विश्वासी संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वचन 16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। कैसे एक परमेश्वर की संतान अपने पैसों से, खूबियों से, खाली समय से उन बातों को करेगा या उनसे प्रेम करेगा जो उसके पिता की ओर से नहीं? आप सोचे इस बारे में। जिन बातों को मसीह भी पसंद नहीं करता, जिन बातों की ओर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई नहीं करेगा, शरीर की अभिलाषा पिता की ओर से नहीं, यह बातें आपको परमेश्वर में और उसकी अगुवाई में बढ़ने नहीं देंगी। वचन 17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। दूसरी बात की ओर आए, शारीरिक अभिलाषाओं पर जीत प्राप्त करना। कुलुसियों अध्याय 3 वचन 5 में लिखा है, कुलुसियों अध्याय 3 वचन 5 देखे, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पाप है। जब आप संसार से परमेश्वर के राज्य की ओर फिरे तो पूरी तरह से मन फिराए। अपने मन को संसार में पीछे ना छोड़ दे, अपनी अभिलाषाओं को संसार में ना रखे। आप संसार से बाहर निकलो, आप पूरी रीति से संसार से बाहर आ जाओ कि कोई भी संसार में आपको दोबारा वापस ना खींचे। लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। वचन 6 में लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आप इस तरह सोचे, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपके मन में होना चाहिए और आपको लोगों में से निकल जाना होगा जो अपने व्यवहार से, अपनी आदतों से आज्ञा उल्लंघन में है। पर अगर आप उनके साथ हैं, यह ऐसा ही है कि आप सदोम में रह रहे हैं। वह परमेश्वर को जानते हैं, प्यार करते हैं, पर सदोम में है। वह कहते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, पर वह लोग सदोम में है, इसलिए कि वह सदोम में है। तो जब परमेश्वर का प्रकोप सब पर आएगा तो वह सदोम में उन रहने वाले लोगों पर भी आएगा, चाहे वह कहे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, पर वह उन पर भी पड़ेगा,
क्योंकि वह आज्ञा ना मानने वालों के बीच में रहा। लिखा है, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर आ पड़ता है। आप उनमें से ना हो, मैं उनमें से नहीं होऊंगा। तीसरी बात की ओर आए, आत्मा के जीवन को दृढ़ करना। गलातियों अध्याय 5 वचन 25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हर दिन हमें अपनी समझ से, परस्पर क्रिया में, आराधना में, हमारे प्रयास में, हमें हर दिन हम जो भी करते हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं और शरीर को अपने अधीन कर लेते हैं, शरीर की आवाज के पीछे नहीं चलते, तो यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस बात को हर एक के जीवन में सिद्ध करें। रोमियो अध्याय 8 वचन 2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आप स्वतंत्र रहोगे, मैं स्वतंत्र रहूंगा। प्रभु आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। वचन 13 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि तुम मसीह में हो, विश्वासी हो। वचन 1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। यह बात विश्वासियों के लिए लिखी है। वचन 9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, आप जो मसीह के कहलाते हो, अगर शरीर के पीछे चलोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 1 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 1 देखे, अतः हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करके और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रभु सबकी मदद करे, प्रभु मेरी मदद करे। जो जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है वह आप पाए और वह जीवन आपके जीवन में दिखे, यीशु मसीह के नाम से। भाग 3 की ओर आए, दूसरे अनुयायियों पर विचार करना कि वह संघर्ष में ना जिए। हमें विश्वासियों के बारे में, अपने मसीह भाइयों के बारे में विचार करना है कि वह संघर्ष में ना जिए। क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं और शांति का राजकुमार आपके मन में है, आप कैसे कलह में, लड़ाई में कैसे आनंद कर सकते हैं। जिस मछली को चाहिए कि वह तैरे, वो कैसे इच्छा रख सकती है कि वो उड़े। अगर कोई चिड़िया जो उड़ने के लिए बनी है वह उसे छोड़ तैरने की इच्छा कैसे रख सकती है, ऐसे ही जो व्यक्ति शांति के राजकुमार के राज्य में बुलाया गया है और शांति के राजकुमार का स्वभाव उसमें है, वह बुलाया गया है कि वह एक दूसरे के साथ शांति से चले। वह व्यक्ति कैसे विरोध के साथ जी सकता है, उत्तेजना के साथ जी सकता है। अगर किसी के मन में सच में परमेश्वर की शांति है, शांति में विश्वासी का स्वभाव है, फिर वह आदमी या स्त्री अपनी शांति के क्षेत्र को छोड़ कैसे विरोध या कलेश या अशांति की ओर जा सकता है। हमारा जीवन दर्शाता है कि हमारे पास क्या अनुभव है। अगर आपके पास अनुभव है परमेश्वर की शांति का, परमेश्वर की शांति आपके मन में है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो हम दूसरे व्यक्ति के लिए भी शांति और मेल मिलाप का विचार रखेंगे। गलातियों अध्याय 5 वचन 26 देखे। गलातियों अध्याय 5 वचन 26 में लिखा है, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करे। याकूब अध्याय 3 वचन 14 में लिखा है,
याकूब अध्याय 3 वचन 14 देखे। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। अगर तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो, विरोध आपके दिमाग में, विरोध हाथ में नहीं है, हाथ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मन उसको ना चलाए तो हाथ खुद नहीं चल सकता। पैर अपने आप किसी संगी भाई को ठोकर नहीं मारेगा। अगर मन आपके पैरों को ना चलाए, हमारे शरीर के सारे अंग मन के द्वारा चलाए जाते हैं। अगर आप अपने मन में कड़वी ढा और विरोध को रखते हो तो आप अपने हाथों से हिंसा करेंगे और अपने मुंह से आपत्तिजनक बातें बोलेंगे। लिखा है, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। वचन 15 में लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वह संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। वास्तव में बजाय इसके पवित्र आत्मा उनके मन में वास करे, उन्होंने शैतान को अपने मन में बिठाया, जो विरोध का रचने वाला, हिंसा का रचने वाला, गड़बड़ी का रचने वाला है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। अगर विरोध आपके मन में आता है तो शैतान उस दिल में वास करता है। अगर आप सोचे कि शैतान और पवित्र आत्मा एक ही समय में एक ही दिल में रहे, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं होता और जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी नहीं होती। अगर शैतान आपके दिल में बैठा है तो पवित्र आत्मा वहां से चला जाएगा। लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वह संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। वचन 16 में लिखा है, क्योंकि जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। वचन 17 में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से उतरता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होगा। वचन 18 में लिखा है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप से बोते हैं। जो लोग परमेश्वर के कहलाते हैं वह उत्सुक रहते हैं मेल मिलाप को बोने के लिए। अगर आप शांति की संतान है, राज्य की संतान है, तो आप मेल मिलाप रखेंगे। जो शांति, जो मेल मिलाप आपके मन में है वही आपके मन से बाहर आएगा। इस भाग में हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, झूठी बड़ाई की भ्रष्टता पाखंड में। दूसरी बात की ओर आते हैं, घर में उकसावे से उजाड़। तीसरी बात की ओर आते हैं, दिल में ढा करने का भ्रम। पहली बात की ओर आते हैं, झूठी बड़ाई की भ्रष्टता पाखंड में। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 3 खोले। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 3 से पढ़ेंगे। लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। क्यों? जो भी विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ करेगा वह परमेश्वर के द्वारा पहचाना नहीं जाएगा। वह कार्य परमेश्वर के द्वारा पहचाना नहीं जाएगा। वह परमेश्वर के लिए नहीं कहलाया जाएगा कि उसके लिए किया गया है। जो भी विरोध और झूठी बड़ाई के लिए करेगा वह परमेश्वर से इनाम नहीं पाएगा। वह सिर्फ सांसारिक फल लेकर आएगा। जैसे कि ये सोच कि जब तक मैं इसके लिए लड़ूंगा नहीं, उपलब्धि को हासिल नहीं करूंगा, अब मैं इसके लिए विरोध नहीं करूंगा तो वह मुझे मौका नहीं देंगे। वह लोग शायद आपको मौका दे दे। जो लोग किसी भी तरह की लड़ाई या झगड़े को नहीं चाहते, जो शांति में जीवन जीना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके मन में परमेश्वर की शांति बनी रहे, वह कह सकते हैं कि इस जमीन को जाने दो, इस उपलब्धि को जाने दो, इस मौके को जाने दो। अगर वह आदमी जाना चाहता है उसे जाने दो। अगर कोई स्त्री जाना चाहती है उसे जाने दो। अगर वह स्त्री नहीं गई तो वह घर को
पूरी तरह से तोड़ देगी। आप उसे जाने दे। आप कहेंगे कि मैंने लड़ाई नहीं लड़ी तो मुझे अब वह इनाम प्राप्त होगा। हो सकता है, पर स्वर्ग में इसकी कोई मान्यता नहीं होगी कि आपने परमेश्वर की कलीसिया के जैसा व्यवहार करा। परमेश्वर की ओर से इनाम नहीं होगा कि आपने परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ किया। ऐसा कोई लेख नहीं होगा कि स्वर्ग की इच्छा के अनुसार आपने कुछ करा। आपने अपना इनकार ना करके क्रूस को नहीं सहा, आपने सब कुछ अपने द्वारा स्थापित किया, तो आपके लिए कोई लेख नहीं होगा। जो परमेश्वर की संतान का होता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात की ओर आते हैं, घर में उकसावे से उजाड़। गलातियों अध्याय 5 वचन 26 देखे। गलातियों अध्याय 5 वचन 26 में लिखा है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करें। यह बात हमें हमारे जीवन में हर परिस्थिति में लागू करनी चाहिए। एक उदाहरण के रूप में पति पत्नी है और आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे पर बहुत भरोसा रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हो। और समय आता है जब आपकी पत्नी गर्भ धारण कर सकती है, पर आपका मन व्यर्थ बातों के लिए असहमति में रहता है। अनावश्यक बातों में उस समय में जब आपकी पत्नी गर्भ धारण कर सकती है, आप हमेशा अनैतिक विरोध जताते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया। कोई भी इच्छा नहीं बचती संगति के लिए। जब वह समय बीत जाता है तो आप सोचते हैं कि मैं उस वक्त क्यों गुस्सा था, मैं उस वक्त अपनी पत्नी से क्यों लड़ रहा था। फिर आप कहते हैं अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसी महीने में जब संभावनाएं होती है कि आपकी पत्नी गर्भ को धारण करे, आपकी प्रार्थनाओं का आपको जवाब मिले, उसी वक्त में तुम एक दूसरे को भड़काते हो कि तुमने ऐसा खाना क्यों बनाया, यह सब्जी क्यों बनाई, यह इतनी जल क्यों गई। क्यों? आप उसी वक्त में जब आपकी पत्नी गर्भ धारण कर सकती है, हर दिन, हर महीने, पूरे साल में हम अनुमति देते हैं अनावश्यक बहस को, अनावश्यक विरोध को। यह बातें हमें बाधित करती है अपनी संगति का आनंद लेने के लिए, हमारी शादीशुदा जिंदगी का आनंद लेने के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि शैतान हमें और धोखा ना दे। मैं पति और पत्नियों से कहना चाहता हूं, क्या यह अच्छा नहीं कि हमेशा मुस्कुराते रहे, कि आप अपने परिवार में प्यार, शांति, धीरज और एक साथ मिलकर काम करें, बिना किसी विरोध को जताते हुए। शादी से पहले आपका गुस्सा आपके दिमाग में रहता था, जल्दी से आप गुस्सा हो जाते थे, पर अब शादी के बाद जब आपकी पत्नी आपके जीवन में आ गई है, तो अब एक बदलाव को आना जरूरी है। वह अकेलापन था जो आपको आपके पिछले जीवन में विरोध के लिए, गुस्सा करने के लिए धकेलता था, क्योंकि आपके पास कोई सलाह देने वाला नहीं था, कोई साथी नहीं था कि आपके साथ जीवन का आनंद ले सके। पर अब परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा की है। आप अपने पति को खुश रखें, आप अपनी पत्नी को खुश रखें। उकसावे से या गुस्सा दिलाने वाले से कभी कोई स्त्री खुश नहीं होती, और फिर आपके जीवन शांति में होगा, आपके घर में शांति होगी। यीशु मसीह के नाम से ऐसी चीजें हैं जिसे हम किसी भी समय बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गुस्से को, अप्रसन्नता को, झूठी बड़ाई, उकसावे को, ढा को हर वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हम इन सभी चीजों को दफन कर देंगे, और जब हम आज रात घर जाएं तो आत्मा का फल हर एक के जीवन में हो, यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात की ओर आते हैं, मन में ढा करने का भ्रम। रोमियो अध्याय 13 वचन 13 देखे। रोमियो अध्याय 13
वचन 13 में लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम भी सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में। मसीही लोग शराब ना पिए, और जो लोग शराब पीते हैं वह हिंसा में पड़ते हैं उस नशीले पदार्थ की वजह से जिससे वह अपनी समझ और अपने आपे को खो देते हैं और हिंसक बन जाते हैं, और वह अपने जीवन की महत्वपूर्णता को भूल जाते हैं और वह किसी भी जगह पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मसीही लोग शराब और वह नशीले पदार्थ नहीं लेते, पर हमारे विचार हमें मदहोश करते हैं। हर किसी से ऊंचा बनने का विचार अपने रास्ते को सही समझने का कि मैं राजा हूं या रानी हूं, इस राज्य की सिर्फ मैं ही फैसले लेने के योग्य हूं। अगर हम ऐसा कहें तो शांति हमारे मन में नहीं रहेगी। यह विचार लोगों को मदहोश बनाते हैं, शराब और नशीले पदार्थ की तरह। इन सभी विचारों को हटा दो, शांति में जीवन बिताओ, क्योंकि शांति में जीवन लंबा चलता है। यह सारी बातें हमारे जीवन को छोटा कर देती है। गुस्सा, ढा, हिंसा, यह सब बातें, हमारा शरीर इस तरीके से बनाया गया है, अगर हम शांति में जिए तो हम लंबा जीवन जिएंगे। प्रभु हमारे पक्ष में रहेंगे और हमारे पास वह शांति होगी जो एक अच्छे जीवन को उत्पन्न करती है, हमारी खुद की उन्नति के लिए, हमारे खुद की सेहत के लिए, हमारे लिए कि हम शांति में और उपयोगी जीवन जिए। और यह सब कलह हमारे मन को छोड़कर चला जाए। यह सारी बातें कि नहीं मैं तो अपने ही रास्ते पर चलूंगा। ठीक है मेरे भाई, आप अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं, पर इससे क्या लाभ अगर आपके मन में शांति नहीं है, मन में ढा और हिंसा है, परमेश्वर का आत्मा आप में वास नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? अगर आप इतने गुस्से में रहे तो यह आपके रक्तचाप को ही बढ़ाएगा, इससे क्या लाभ? और आप रक्तचाप को काबू करने के लिए दवाइयां लेंगे, पर ढा और हिंसा अभी भी वहीं आपके मन में बनी हुई है, और फिर अचानक से आपका रक्तचाप ऊपर आ जाए, इससे आपको क्या लाभ? अगर रक्तचाप आपके जीवन को घेर ले, फिर आपको मधुमेह हो जाएगा, इससे आपको क्या लाभ? अगर आपका खुद का गुस्सा आपके जीवन को और सेहत को बर्बाद कर दे और आप एक शांति में जीवन ना जिए, इससे क्या लाभ? इसलिए जो लोग शरीर पर परीक्षण करते हैं वो लोग कहते हैं कि हम खुद के दुश्मन हैं, हम खुद अपने आप को बर्बाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें प्रेम, आनंद और शांति के लिए, धीरज के लिए, कोमलता के लिए बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास विश्वास और सत्य के प्रति निष्ठा हो। आप उन बातों के लिए ना सोचें जो आपके चारों ओर हो रही है। वह चाहता है कि हमारे पास आत्म संयम हो, चाहे लोग आपसे कुछ भी कहे, आप अपने रास्ते पर बने रहे और उसी में बढ़े। वह लोग आपको गुस्सा ना दिलाए, आघात ना कर सके, आपको अशांत ना कर सके और आपका जीवन सुख में बीते। आप अपने मसीह जीवन का, एक अच्छे जीवन का आनंद ले सके। फिर वह लोग आपके पास आएंगे कि आपका राज क्या है, कड़वी बातें बोलने के लिए नहीं। आप स्वस्थ बनेंगे, मधुर बनेंगे, पवित्रता में चलेंगे, खुश रहेंगे। फिर चाहे प्रभु कभी भी आए, आपको यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि प्रभु रुके, मुझे अपना कुछ अपराध स्वीकार करना है। आपका जीवन सिधाई में और शांति में चलेगा, पवित्रता में चलेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको ऐसा जीवन दे, स्वास्थ्य आपके जीवन में सामान्य हो जाए, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में हर वक्त बहे। आत्मा का फल, कुछ फल आपके पास है और आप और फल भी पा सकते हैं। आप उन्हें बढ़ा सकते हैं, वह और खिल सकते हैं। आज रात आपकी उन्नति की रात है। आप खड़े हो जाए और प्रभु से कहे कि मैं यहां हूं, मैं चाहता हूं कि यह प्रेम, आनंद और शांति, यह सभी फल मेरे जीवन में बढ़े, कि इन्हें कलीसिया में, घर में, व्यवसाय में
अपने समाज में दिखा सके कि यह फल आपके जीवन को विकासशील करे। इस परमेश्वर के वादे को आप ना छोड़े। यीशु मसीह के नाम से